हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखने जा रहे हैं अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ASP.NET, टूल्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट, व्हाट इज फ्रेमवर्क एंड सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेमवर्क। सो लेट्स स्टार्ट। तो ASP.NET जो है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोवाइड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। इन द ईयर ऑफ 2002 में उसका रिलीज हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस एंड .NET स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, जो भी ASP.NET की फाइल्स है वो हम लोग सेव करते हैं विद द एक्सटेंशन ऑफ .ASPX. .ASPX is the extension which we use for saving files of ASP.NET. ओके, सो बेसिकली ASP.NET जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए काम आती है, जिससे हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ASP.NET में एप्लीकेशंस बनानी है, तो बेसिक सी बात है कि हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स सी द टूल्स वी नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ASP.NET एप्लीकेशन। सो बेसिकली देयर आर 4 tools: IIS, .NET Framework, Visual Studio and Programming Language. So let's see one by one. So IIS stands for Internet Information Server. अब देखिए, अब हमें .NET एप्लीकेशन बनानी है तो हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। तो जब हम लोग वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो ये जो सर्वर है वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। IIS दैट इज इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर, ये जो सर्वर है वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा और वो हमारे कंप्यूटर को एक सर्वर बना लेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ASP.NET एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो बेसिकली हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो IIS वो काम करेगा, वो हमारे कंप्यूटर को एक सर्वर बना देगा और जो हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसी में वो IIS डाउनलोड होकर आ जाएगा, हमें अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेकंड वन इज .NET Framework. .NET Framework it's a group of programs or tools that already presents in Windows operating system. तो Windows operating system में .NET Framework जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है, तो हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड वन इज विजुअल स्टूडियो। जी हाँ, तो हमें अभी एप्लीकेशन बनानी है तो हमें कोड करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग कोड किस पे करेंगे? कुछ एक डेवलपमेंट टूल रहेगा जिसे हम कह सकते हैं, एक इन्वायरमेंट रहेगा जिसमें हम लोग कोड करेंगे। ठीक है, अब हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कोडिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है तो उसे हम लोग कहते हैं IDE, जिसमें हम लोग अपना कोड करते हैं। ठीक है, तो इस केस में लाइक ASP.NET की एप्लीकेशन हमें बनानी है तो हम इस केस में यूज करने वाले विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो IDE का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, जो कि एक एनवायरमेंट है जिसमें हम लोग अपनी कोडिंग करेंगे, कोई एप्लीकेशन बनानी है हमें ASP.NET में। तो ठीक है, फोर्थ वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ASP.NET एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमें अलाउ करती है डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करने के लिए। ठीक है, ASP.NET में हम लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, लाइक C# यूज कर लो, VB यूज कर लो दैट इज विजुअल बेसिक्स, JS यूज कर लो दैट इज जावास्क्रिप्ट, J# यूज कर लो। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है अकॉर्डिंग टू योर। ठीक है, सो व्हेन वी डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, ठीक है, जब हम लोग विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हैं तो ये जो सारी चीजें हैं लाइक IIS, .NET Framework एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इनबिल्ट आ जाती है उसमें। ठीक है, तो हमें अलग से ये 3 चीजें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो विच इज IDE दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ठीक है, तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क क्या होता है, व्हाट इज फ्रेमवर्क। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेमवर्क जो होता है वो ग्रुप होता है डिफरेंट प्रोग्राम्स का। ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स और टूल्स दैट ऑलरेडी प्रेजेंट्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। So basically framework consists of 3 things, that is language, library and CLR. So let's see one by one. लैंग्वेज जो है उसमें हम लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ASP.NET में हम लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो C# है, VB है, J# है, JS है एंड मेनी मोर। ओके, सेकेंड वन इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जो होती है वो एक फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी होती है। ठीक है, तो अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं ASP.NEट में और हमें किसी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है उस लाइब्रेरी को। कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज भी होती है जिसको हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज CLR दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका मीनिंग वन बाय वन। CLR, एज वी नो वी कैन यूज मेनी लैंग्वेजेस टू वर्क विद .NET, जैसे कि C#, VB, J#, JS एंड मेनी मोर। ठीक है, तो CLR क्या करता है कि अभी कोड जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट कोडिंग्स रहेंगी। ठीक है, तो उसे रीड करने के लिए CLR की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो CLR इज अ प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स टू रीड कोड ऑफ एवरी डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक्सेप्शन हैंडलिंग, गार्बेज कलेक्शन आर दी वर्क डन बाय दी CLR। जैसे कि हमने कोई एक एप्लीकेशन बनाने के लिए कोडिंग की और उसमें कोई एक्सेप्शन आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एरर हैंडलिंग जो होता है वो CLR का पार्ट होता है। CLR करता है वो सारी चीजें। .NET प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म
CLR पे .NET प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं, आइदर वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो उसे CLR रीड कर लेता है, ठीक है। CLR इज यूज टू परफॉर्मिंग की एक्टिविटीज, जो की एक्टिविटीज होती हैं वो CLR परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं कि कौन सी की एक्टिविटीज होती है, कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ASP.NET के। सो बेसिकली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन इज कोड बिहाइंड मोड। सो यस, जो एक कंसेप्ट है कोड बिहाइंड मोड, वो ASP.NET में होता है, जिसका मतलब होता है जैसे हम लोग एक फाइल बना रहे हैं, जैसे हम एक कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो बेसिक सी बात है कि उसकी एक फाइल बनेगी जिसे हम ओरिजिनल फाइल बोल सकते हैं, जो जिसका हम लोग एक्सटेंशन देंगे .asp.x, जो कि हमारी ओरिजिनल फाइल होगी जिसमें हमने कोड किया होगा, ठीक है, बेसिक जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका कोड किया होगा, और उस फाइल को हम लोग सेव करेंगे .aspx एक्सटेंशन के साथ में, ठीक है। तो ठीक है, ये तो ओरिजिनल फाइल हमने सेव कर ली, लेकिन इसके साथ ही .NET क्या करता है कि एक फाइल अलग से मतलब सेव करता है, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में हम लोग कोड कर रहे हैं, लाइक C# में कर रहे हैं, या फिर VB में कर रहे हैं, या फिर JS में कर रहे हैं, या फिर J# में कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि जिस भी लैंग्वेज में आप लोगों ने कोडिंग की है, या फिर जिस भी लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसकी एक अलग से फाइल बना के रखता है, तो उसे कहते हैं कोड बिहाइंड फाइल। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ डिजाइन एंड कोड। हमारा कोड अलग रहता है और हमारा डिजाइन अलग रहता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जो कि कोड बिहाइंड मोड .NET में यूज किया जाता है। हमारे दो फाइल्स बनते हैं, एक ओरिजिनल फाइल और एक कोड बिहाइंड फाइल, ठीक है। अगर हम लोग C# में कोड कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सटेंशन रहेगा उस फाइल का aspx.cs, इस एक्सटेंशन से वो फाइल सेव होगी बिहाइंड द कोड। एंड अगर हम लोग VB में कोडिंग कर रहे हैं तो एक्सटेंशन रहेगा aspx.vb, ठीक है। तो ये हो गया कोड बिहाइंड मोड। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्टेट मैनेजमेंट। ASP.NET हैज द फैसिलिटी टू कंट्रोल स्टेट मैनेजमेंट। एवरी वेबसाइट, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हर एक वेबसाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है वेब ब्राउजर पे विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो HTTP है वो स्टेटलेस होता है, ठीक है। तो स्टेट मैनेज करने के लिए .NET के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो .NET उस फीचर्स का यूज करके स्टेट को मैनेज करता है, तो ये काम होता है स्टेट मैनेजमेंट का। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कैचिंग, ठीक है। सो ASP.NET कैन इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ कैचिंग। अब कैचिंग मतलब क्या होता है? कैचिंग मीन्स व्हेन वी सी एनी वेबसाइट देयर वेर मेनी पेजेस ऑन द वेबसाइट, ठीक है। जब हम लोग कोई वेबसाइट देखते हैं तो उस पर बहुत सारे पेजेस दिखते हैं हमें, ठीक है। तो उस पेजेस में क्या होता है कि कभी कभी जो JS मतलब जावास्क्रिप्ट और CSS जो यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द पेजेस में सेम ही होता है, ठीक है। तो ये कैचिंग क्या करता है कि ऐसे पेजेस को जो सिमिलर दिख रहे हैं उन्हें सेव कर लेता है कैच मेमोरी में, ठीक है। मतलब ऐसे पेजेस जिसमें JS दैट इज जावास्क्रिप्ट एंड CSS सेम दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब सेम यूज किया गया है डिफरेंट पेजेस में JS और CSS का, तो वैसे पेजेस को जैसे सिमिलर पेजेस रहते हैं उन्हें वो सेव कर लेता है कैच मेमोरी में। उसकी वजह से क्या होता है कि वेबसाइट जो हमारी वर्क करती है वो फास्टर वर्क करती है, ठीक है। तो ये होता है कैचिंग का मतलब, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ASP.NET का। So yes, that's all about the characteristics of ASP.NET and introduction of the ASP.NET. Hope you guys understand about the basic concept of ASP.NET.